नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट लेकर आया हूं। तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें एनसीईआरटी की बहुत सारी एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो भी बहुत सारे फैक्ट हैं वह सब एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा नगर लोथल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा नगर है और इस सबसे विशेष नगर है लोथल। आज हम इसकी चर्चा करेंगे और बहुत ही बढ़िया विस्तार से और संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आज हम लोथल की चर्चा करेंगे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का यह बड़ा स्थल भारत में है। लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा नगर है। और लोथल से भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भोगवा जो है साबरमती नदी की सहायक नदी है। भोगवा उस नदी के किनारे लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिला। सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा आविष्कार, सबसे बड़ा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का वह लोथल से प्राप्त हुआ है। और वह है स्नानागार नहीं, बंदरगाह। वह है बंदरगाह। मतलब लोथल से एक बहुत बड़ा बंदरगाह साक्ष्य मिला है। बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह का मतलब डाकयार्ड होता है। डाकयार्ड मतलब जहां जो भी जहाजी बेड़े हैं आकर ठहरते हैं उसे डाकयार्ड बोला जाता है या बंदरगाह बोला जाता है। तो लोथल से एक बहुत बड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है, जहां से जो भी मेसोपोटामिया से या बाहरी सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता से, जावा से जो भी जहाज आते थे वह लोथल आकर रुकते थे। लोथल एक अड्डा था जहाजों को रुकने का और वहां से माल को लादा जाता था या उतारा जाता था। तो लोथल से एक बहुत बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ है और वह साक्ष्य है बंदरगाह का। बंदरगाह जो है लोथल का जो बंदरगाह है वो 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है। देखिए 218 मीटर लंबा है ये जो बंदरगाह है, 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है लोथल का जो बंदरगाह है। और सारा बंदरगाह जो है पक्की ईंटों से बना है। तो आप समझ सकते हैं कि लोथल का यह बंदरगाह कितना महत्वपूर्ण है। तो लोथल का जो सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ी जो देन है वह है बंदरगाह जो 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है। लोथल से अन्नागार का साक्ष्य भी मिला हुआ है। अन्नागार मतलब अन्न का कोठार। अन्न का कोठार मतलब एक भंडार गृह, जहां पर जो भी अनाज होते थे, जो भी जौ, धान, तिल, सरसों, जो भी कुछ होता था, गेहूं, वह बस एक भंडार गृह में एक स्टोर रूम में रख दिया जाता था। तो इस तरह का स्टोर रूम जो प्राप्त हुआ है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। वैसे अन्नागार के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वह मोहनजोदड़ो से भी मिले हुए हैं और लोथल से भी मिले हुए हैं और कालीबंगा से भी मिले हुए हैं। मतलब 3 जगह से अन्नागार के साक्ष्य मिले हुए हैं, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो लोथल से बंदरगाह मिला हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ लोथल से मिला हुआ है। अन्नागार भी लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से भी मिला हुआ है। देखिए लोथल से पंचतंत्र की आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। पंचतंत्र की एक कहानी है जिसमें चालाक लोमड़ी होती है। चालाक लोमड़ी होती है जो अपनी बहुत ही अपनी चालाकी से एक कौवे से उसका रोटी छीन लेती है, मांग लेती है। आप समझते हैं, पूरी कहानी आप लोग सुने हैं। तो पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। मतलब पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ है लोथल से। यह लोथल से प्राप्त हुआ है। और 2 मुंह वाले, देखिए 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है, एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई है। मुहर मतलब क्या होता है? मुद्रा, सिक्का जैसे बोलते हैं। तो एक ऐसा सिक्का प्राप्त हुआ है, एक ऐसा मुहर प्राप्त हुआ है जिस पर एक राक्षस का चित्र बना हुआ है जिसके 2 मुंह हैं। तो 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा जो प्राप्त हुई है वह लोथल से प्राप्त हुई है। और लोथल से बत्तख, 12 सिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। मतलब जो लोथल से 2 तरह की मुद्रा प्राप्त हुई है। एक ऐसी मुद्रा है जिस पर एक राक्षस का चित्र अंकित है जिसके 2 मुंह हैं। और एक ऐसी मुद्रा है जहां पर बत्तख, 12 सिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। तो यह सभी मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं वह लोथल से प्राप्त हुई हैं। लोथल से युग्म सौधान का साक्ष्य भी मिला हुआ है। युग्म सौधान उसे कहते हैं जहां स्त्री और पुरुष को एक ही जगह दफना दिया जाता है, उसे युग्म सौधान बोलते हैं।
युग मतलब जोड़ा। तो लोथल से एक ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है जहां से स्त्री और पुरुष को एक ही साथ एक ही जगह दफनाया गया है। तो युग में सावधान के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से यह सब सारी चीजें मिली हुई हैं। इसके अलावा लोथल से चावल और बाजरा का साक्ष्य मिला हुआ है। चावल और बाजरा और धान की भूसी का साक्ष्य मिला हुआ है, यह लोथल से मिला हुआ है। लोथल के अलावा रंगपुर से भी चावल और धान की भूसी का साक्ष्य मिला हुआ है। रंगपुर, लोथल और रंगपुर दोनों ही गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और रंगपुर जो है वह मादर नदी के किनारे है। और लोथल और रंगपुर दोनों जगह से मतलब धान की भूसी के साथ मिले हैं। धान की भूसी का साथ मिला हुआ है तो जायज सी बात है कि वहां पर चावल की खेती होती थी। तो यह कुल मिलाकर यह सब सारी चीजें जो हैं वह लोथल से प्राप्त हुई हैं। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह बहुत ही संक्षिप्त जानकारी मैं दिया हूं और यह सभी लोथल के बारे में जानकारी दिया हूं। इसके अलावा आप लोग को बता दूं कि लोथल की जो खोज किए थे वह रंगनाथ राव किए थे। रंगनाथ राव लोथल की जो खोज किए थे वह रंगनाथ राव किए थे। इन्होंने लोथल की खोज की थी। तो बस इतना चीजें जो लोथल के बारे में बताया हूं अपने दिमाग में बैठाए रखिए और हमारे साथ हमारी बातें जब भी सुनिए तो कॉपी कलम लेकर उसे नोट किया करिए। मैं अन्य टीचरों की तरह, अन्य अध्यापकों की तरह मैं पूरा का पूरा लिख के और रट्टा मार के बोलकर ऐसे मैं नहीं पढ़ाता हूं। मुझे सारी चीजें पता होती हैं, वह चीज मैं लेक्चर के रूप में दे देता हूं आप लोगों को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे जरूरी बात, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स, बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के नोट्स, हर मीडियम के नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमारा एक सेकंड चैनल है बुक्स अड्डा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक्स अड्डा को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बुक्स अड्डा एक ऐसा चैनल है जहां पर मैं बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू करता हूं। हर कंपटीशन की हर पुस्तकों का रिव्यू करता हूं। साथ ही साथ उन पुस्तकों का पीडीएफ भी आप लोग को फ्री में अवेलेबल कराने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग जरूर बुक्स अड्डा को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको भी ज्वाइन करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग को।